आप कोर्स कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं या बीसीए करते हैं या बीटेक करते हैं, फिर भी हमसे बात कर सकते हैं आप कि अब आपको क्या करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना है, किसका भी स्कोप है। या फिर हम आपसे ये पूछेंगे कि भैया अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट किस उसमें है। आईटी भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, आपका इंटरेस्ट बैकएंड में है, ओरेकल में, ओरेकल या माइस्क्यूएल में है, ओरेकल सर्वर में, डेटाबेस में है, या आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है, सी में है, सी प्लस प्लस में है, जावा में है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, या आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में है, एंगुलर जेएस है, जावा स्क्रिप्ट है, या आपको उस लेयर पे काम करना पसंद आता है, या आपका अगर लॉजिकल एटीट्यूड नहीं है, यानी कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, तो हम आपको उसके लिए अल्टरनेटिव बताएंगे कि भाई आप नेटवर्क में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमने कोई कोर्स लिया भी है, उसके बाद भी बहुत सारी इसमें ब्रांचेस होती हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई आपने रेफ्रिजरेशन है, HVAC है, आपका प्लम्बिंग है, कि उसमें किसमें इंटरेस्ट है। तो ये कोर्स करने के बाद भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उससे आप जब कोई कोर्स करें तो उसमें देखें कि आपका इंटरेस्ट किस उसमें है, उससे रिलेटेड आप उसमें जो है दिमाग लगा। अगर आप कंप्यूटर में हैं तो मैं आपको जज करूंगा कि भाई आप प्रोग्रामिंग में, लॉजिकल उसमें कितना आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छे से प्रोग्राम बना लेते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं आप प्रोग्रामिंग में जाइए। अभी जावा का अच्छा स्कोप चल रहा है, आप जावा का कोर्स करिए, ट्रेनिंग करिए उसमें, या उसको अभी शुरू से स्टार्टिंग कर दीजिए, सी से स्टार्टिंग कीजिए, सी प्लस प्लस कीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिर जावा को देखिए। तो आप देखेंगे कि जो दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं या जो जितने सक्सेसफुल लोगों आईटी से हैं, भाई आपका गूगल है, फेसबुक है, ये है, तो बस। लेकिन हमारा इंटरेस्ट मेन है। अब हम करना क्या चाहते हैं, किस तरह से हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा काम ये कि हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आपका एटीट्यूड देख के अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैं आपको प्रोग्रामिंग की साइड ले जाऊंगा। अगर आप डेटाबेस का आपको ओरेकल एसक्यूएल इसमें इंटरेस्ट है, आप लॉजिकल उसमें रहते हैं, क्वेरीज बना लेते हैं, तो मैं आपको कहूँगा नहीं आप ये कोर्स कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है नहीं मुझे तो सेव करना है, ERP का कोर्स करना है, तो हम आपसे कहेंगे नहीं आप सेव कर लीजिए, ओरेकल ERP कर लीजिए। अगर आपका इसमें भी नहीं हमें अरे जी मुझे तो प्रोग्राम नहीं बनाना आता, तो मैं कहूँगा आप अभी नेटवर्क में बहुत अच्छा है, नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स करिए, नेटवर्क इंजीनियर का कोर्स करिए, और उसमें भी अभी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, क्लाउड सिक्योरिटी का कोर्स करिए, क्लाउड नेटवर्किंग का कोर्स करिए आप, AWS है, अमेजन है, गूगल क्लाउड से सारा जितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गूगल उस पर क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हम अपने अपने फील्ड में सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। तो आपका जो वक्त है, जो हमें इधर उधर से जाके पता चला, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपका वक्त बच जाएगा। वो बच्चा जो कंप्यूटर साइंस में कैरियर बनाना चाह रहा है उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसका जो उसे 1-2 साल बाद पता चलेगा इधर, अगर वो नहीं किसी से वो करता। कैरियर काउंसलिंग का ये फायदा होता है कि उसको उसका वो वक्त बच जाएगा, उसको हम इमीडिएटली रिजल्ट करके बताएंगे कि हाँ नहीं आपको ऐसे कैसे कर लीजिए, ये कोर्स अवेलेबल है, इसका भी डिमांड है, ये आप अपने इंटरेस्ट से इन तीनों में से इसका सर्टिफिकेशन इस कोर्स को ज्वाइन करके विदिन 6 मंथ जो है आप अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ में जैसे हमारे भाई है डॉक्टर उमर है, MBBS MD है, और अभी हमारे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर इसके इंचार्ज हैं, WHO के टीबी प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। हमेशा अपना कीमती वक्त निकालते हैं और गाइड करते हैं कि नीट जो MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन के बाद जब उनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी काउंसलिंग करते हैं कि अब आपको किस तरह से कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अप्लाई करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह से आपको दिल्ली का लेना चाहिए, यूपी स्टेट का, उसमें प्रॉपर गाइड करते हैं। इसके अलावा भी सब्जेक्ट वाइज भी बता देते हैं कि इस तरह से जो स्टडी करने का आपका वो है नीट के स्टूडेंट्स का, उनको गाइड करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वक्त सभी दे रहे हैं। अब जैसे हमारे भाई हैं अजीम साहब हैं, ये IIT रुड़की से एमटेक, और अभी का सिलेक्शन है चिप उसमें बहुत अच्छा पैकेज भी मिला है, और जो काम है इनका चिप डिजाइन इंजीनियर का जो रोल मिला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंटेल कंपनी है उसका जितने हम डिवाइस यूज करते हैं इनमें कहीं ना कहीं इसका चिपसेट यूज होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में जा रहे हैं, ये अच्छे से और बता सकते हैं। इनसे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो इनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
देते हैं भी जाएंगे कि ये जो छोटे लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनको भी टारगेट किया जाए। अदरवाइज तो क्या होता है कि 3 साल बाद आपने कुछ कोर्स किया 10वीं 12वीं और ये करके छोड़ दिया। होना तो ये चाहिए कि आजकल डिप्लोमा और बीटेक तो कम से कम करना ही चाहिए, डिग्री को कंप्लीट करना चाहिए। और जितना अच्छा हो, आप आजकल तो ऑनलाइन भी कोर्स, अगर कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को, तो वो ऑनलाइन कर ले और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आजकल मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जिस मोबाइल को आप गेम में यूज़ करते हैं उसी से आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और ये हमारा मिशन है कि हम गांव दर गांव जाके जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ करते हैं, उसको दूसरे बच्चों को यही बताते कि देखो अजीम ने, देखो यहीं से ही, रिढ़ी से ही आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही पढ़े, आपके ही प्राइमरी स्कूल से पढ़े और अपना नाम किया। इंटरनेशनल कंपनी में चिप डिजाइनिंग उसमें है और इनका फ्यूचर देखिए आप, नेक्स्ट जो होगा इनका स्टेप वो इंटरनेशनल उसमें होगा। अभी जब इंटेल में जाएंगे तो वहाँ के जो वर्ल्ड के जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट होंगे उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया है, अपने स्कूल में भी अच्छा किया है, कॉलेज में भी अच्छा किया है, अभी IIT रुड़की में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट हो चुका है कंप्लीट होने से पहले। तो हमारी दुआ है कि उसमें भी अच्छा करेंगे और ये इंस्पिरेशन हमें दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे बच्चों को ये स्टोरी जगह जगह सुनानी है। हम यही काम कर रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे, चाहे वो सहारनपुर में हो, मुजफ्फरनगर में हो, शामली में हो, या जहाँ भी हमें पता चलता है उससे मिलते हैं हम और उससे यही पूछते हैं कि भाई आपने ये जो एग्जामिनेशन क्लियर किया है, ये जो आपने टेस्ट को वो कैसे किया, किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप, शेड्यूल कैसे बनाते हैं और किस तरह से आपके माँ बाप से भी सवाल पूछते हैं, उनसे भी हम उनका भी फीडबैक लेते हैं कि आपने कैसे बच्चे को सपोर्ट किया है। और दूसरे पेरेंट्स को ये उनके लिए भी, वालिदैन के लिए भी ये मैसेज उनका भी उनको भी बताते हैं कि ऐसे देखो उन्होंने के बच्चे ने ऐसे किया है, उन्होंने मेहनत करके ऐसे किया, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा उन्हें नहीं करना पड़ा, उन्हें कोटा नहीं जाना पड़ा, बच्चे ने सेल्फ स्टडी करके ही अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ के ही उन्होंने निकाल दिया है। ये भी मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जितने भी एग्जामिनेशन है, वो चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे किसी स्कूल का एग्जाम हो, सब में जो क्वेश्चन है वो हमारी बुक से ही आते हैं। तो हमें अपनी सब्जेक्ट्स की बुक को, जिसमें भी हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट्स की बुक को कमांड करना चाहिए, फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना चाहिए। हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और उस चैप्टर के साथ सारे क्वेश्चंस को करके देखिए, बार बार पढ़ें जब तक उसके तमाम क्वेश्चंस साजिद साहब से मिला, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हर तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हम तो जैसे भाई हमारा आना होता है कभी कभी करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स में ही होता है, बट ये रोज ही अपने ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं कि जो पढ़ना छोड़ चुके हैं 10वीं करके, 12वीं करके या ग्रेजुएशन करके, लेकिन वो इनके पास भी आते हैं, हमारे पास भी, कि हमें जॉब चाहिए। अब जॉब जो है आजकल कंपटीशन का दौर है, ऐसे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती। हम सबको यही कहते हैं कि भाई मेहनत करिए और जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उनमें आप 12th के बेस पे भी जॉब है, ग्रेजुएशन के बेस पे भी जॉब है, 10th के बेस पे भी है, उनमें भी आप कुछ स्किल सेट डेवलप करके ITI करके, डिप्लोमा करें, छोटे छोटे डिप्लोमास करें। अगर आपको अपने सिटी में ही रहना है, अपने टाउन में ही रहना है और इस तरह की जॉब्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं और वो बड़े आसान हैं। कि जैसे मैं साजिद साहब से बात कर रहा था, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ स्टडी सेंटर्स हैं, इसी में जनरल नॉलेज की बुक रख सकते हैं, मैथमेटिक्स की बुक रख सकते हैं और जो इंग्लिश की बुक रख सकते हैं, हिंदी की बुक रख सकते हैं। ये 4 टॉपिक में से ही इनका सिलेबस होता है, जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। भाई आपके जो पुलिस के एग्जाम्स हो गए, बैंक के हो गए, क्लर्कियल एग्जामिनेशन हो गए, इनमें सिंपल मैथ आता है, इंग्लिश आती है और जनरल नॉलेज आती है और हिंदी आती है। तो इसमें अगर हमारे पास स्टडी सेंटर्स में अगर किसी के पास वो भी नहीं है, तो वो ऐसी जगहों पे पढ़ सकता है। तो इसको भी बात कर रहे हैं हम लोग सब साथी मिलके, ऐसा छोटी छोटी डेवलप करेंगे और ये कम से कम बुक्स तो अवेलेबल कराएंगे। लेकिन बुक भी अवेलेबल है, साजिद साहब ने बताया यहाँ पे बुक्स हैं, पर पढ़ने वाले अवेलेबल। ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्हें जॉब तो चाहिए पर वो मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से और आप जिससे भी मिले उनसे भी, कि हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हमारे माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई से हमें देते हैं, जो बना के देते हैं, मोबाइल देते हैं आपको महंगे महंगे, आपको वक्त दिया हुआ है कि आप पढ़िए, कुछ करिए, उसको हमें सही यूटिलाइज करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए, अहमियत समझिए अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई की।
मेहनत की उसकी, जो वो आपके लिए 24 घंटे करते हैं। तो जो भी आपको रिसोर्सेज मिले हैं, मोबाइल हो, आपको जो समय दिया गया है, इसमें आप अपना करियर बनाइए, उसमें प्लीज़ मेहनत कीजिए। अदरवाइज तो फिर आपको जब आपके माँ बाप, फिर कुछ दूसरा सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। कोई जॉब भी आपको बिना कंपटीशन के जॉब्स नहीं मिलती है। और हम भी आपको यही कह सकते हैं कि और पढ़िए, मेहनत कीजिए, ऐसे सब वो कीजिए, तभी आपकी हेल्प हो सकती है। कंपटीशन का दौर है, तो जो बुक्स अवेलेबल है, जो टाइम अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका फ़ायदा उठाइए और इस लोगों को बताइए में। तो वहाँ से आपके ही बीच से लोग मेहनत करके वहाँ पहुँच जा रहे हैं, आप भी पहुँच सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इन्होंने अपना टाइम, अपनी नींद, अपने सब चीज़ें जो उसका सेक्रीफाइस किया, अपने जो आराम है उसको छोड़ा और मेहनत की, रोज की, डेली मेहनत की। मेहनत कैसे करनी है? थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को टाइम टेबल बना के थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जिसमें भी आप करियर बनाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अब ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने पूरा दिन पढ़ लिया 12 घंटे और 3 दिन आप आराम कर रहे, नहीं। कामयाबी का ये जितने भी हमारे साथी हैं, उनका यही रोल है कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजी से, प्लानिंग से पढ़ाई की है। और जितने भी अचीवर्स हैं, मैं अभी नीट के जितने अचीवर्स हैं उनसे मिला, उनका भी यही कहना है, जितने टॉपर्स हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड किया, अपने सब्जेक्ट के फंडामेंटल बेसिक्स पे। उससे फायदा ये हुआ कि स्कूल में भी अच्छा स्कोर हुआ और कंपटीशन बीट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें भी टॉपर्स में आ गए। तो अगर हम अपनी बुक्स को, किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, फंडामेंटल बेसिक्स को क्लियर करते चलते हैं, तो हमें अपने एग्जामिनेशन में भी सक्सेस मिलेगी और जो ये हमारे कंपटीशन है उसमें भी कामयाबी मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी से मेरा यही है कि जो भी करें वो मेहनत से करें, एक्सपर्टाइज डेवलप करें, उसमें महारत हासिल करें और बहुत अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ें। और जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, जो हमारे माँ बाप ने मेहनत की कमाई से हमें देते हैं, हमारा मोबाइल है, हमें वक्त दिया है, हमें रहने के लिए कमरा दिया है, कपड़े देते हैं, जूते देते हैं आपको, है ना, इतना सारा इंतज़ाम करते हैं कि आप पढ़ें, तो उसका ईमानदारी से आप उसको मेहनत करिए, उनको एक अच्छा रिजल्ट दीजिए। इतनी खुशी होती है जब बच्चों को ट्रॉफी मिलती है। मुझसे पूछिए, जब हम कहीं ट्रॉफी लेके जाते हैं तो वहाँ पूरे उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके सब कितने खुश होते हैं। खुशी बांटने में मज़ा आता है। फिर आपके लिए भी हम वही उसी तरह से ट्रॉफी, अवार्ड्स सब लेके आएंगे, हम ही नहीं, सब आपको कहेंगे, फिर ये बताएंगे कि ये मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है, मेरे उसका रिश्तेदार का बेटा है। तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हैं। तो ये कामयाबी का सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए और जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करिए। और सभी किसी भी लेवल पे हो, आप ये मत सोचिए कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हर जगह हर तरह की जॉब्स अवेलेबल है, कुछ गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट। बस आप बताइए कि आपको करना क्या है, उसी तरह का गाइडेंस हम लोग अवेलेबल कराएंगे। अगर हम नहीं कर सकते, उसी तरह के उनसे आपको कनेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं दो ही बातें कहूँगा कि एक मकसद बनाइए अपना, एक मकसद बनाइए। आज हम टेबल के इस तरफ बैठे हैं, कल को आप लोगों को टेबल के इस तरफ बैठे हैं, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। एक मकसद यानी गोल्स हो गया, और ऑब्जेक्टिव्स यानी आप उस मकसद तक कैसे पहुँचेंगे, क्या करना है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। और आगे जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करें, इंडिया का जो सिस्टम है, जो यहाँ तक मुझे समझ में आया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही कोशिश करिए। ये IITU की जो है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में बन के। सो जितनी आपके मार्क्स, मेहनत, आपका जो मकसद होगा उसको हासिल करने के लिए आपको जो सीढ़ी चढ़नी है, लैडर चढ़नी है, वो आपके हाथ में, कितना टाइम आप देते हैं, ठीक है। सो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ये नहीं कि आपके पास सब कुछ होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा, वो आपका शौक है, बिजनेस ही आपका शौक है, दैट्स ओके, वही करिए जो आपका शौक है। आलिम भी बनना है, वेरी नाइस, उर्दू भी पढ़नी है, आखिर तक करिए बस। एक भाई PhD कर रहे हैं, दैट इज इट। खाली BSc की कोई वैल्यू नहीं। तो बच्चा किताबों को टाइम जी, अभी इनसे दुगने बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जो बड़े बच्चे, और वहाँ संडे था इसलिए लिया है कि अब खेलने वगैरह के बाद आ सकते थे। कुर्बानी नहीं रही 1 घंटे, ये सब करा जो आज मैं यहाँ आ गया था कि मैं कुछ नहीं किया।
मैसेज भी देखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने खेलने के वक्त का, सोने के वक्त का, आपको अपने जो रिश्तेदारियों में टाइम देना उसका, हर चीज़ का आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है थोड़ा। हम ये नहीं कहते पूरा करिए आप, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपनी किताबों को दीजिए और कंपटीशंस को बीट करना है, अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती। तो ये हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, फंडामेंटल्स को क्लियर करें।